हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? अगर है तो क्या आप इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर q नॉट इक्वल टू जीरो हो और p q इंटीजर्स हो। अब देखिए, क्या जीरो रेशनल नंबर है? यस, जीरो रेशनल नंबर है। हम लिख देंगे यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। इट कैन बी written in the फॉर्म p अपॉन q। ठीक है, जीरो रेशनल नंबर है और उसको हम p अपॉन q की भी फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जीरो है, कुछ नहीं है जीरो के नीचे, तो वन भी हो सकता है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? जीरो। जीरो के नीचे टू भी हो सकता है, जब भी आंसर क्या आएगा? जीरो। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे जीरो अपॉन -5। ठीक है, तो ये इंटीजर्स, कुछ भी इंटीजर्स हो सकता है, लेकिन देखिए कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स, बट वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। बस ये जो q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी इंटीजर्स में कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कुछ भी नंबर अगर हम इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, और हम p अपॉन q की फॉर्म में उसे इस तरह लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे? 3 है और 4 है, इनके बीच में निकाल लें। जब इनके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर बन गया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1। अब हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें 5 निकालने होते हैं तो हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और टू निकालने होते हैं तो 3 से, मतलब एक नंबर आगे बढ़ाकर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लिख देंगे v मल्टीप्लाई द नंबर्स बाय 7 अपॉन 7। ठीक है, ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 7 से डिवाइड कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 अपॉन 7 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 अपॉन 7 से। ठीक है, 6 रेशनल नंबर निकालने, इसलिए हमने 7 से मल्टीप्लाई करा है। अगर 5 निकालने होते तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 7 जा 21, 1 7 जा 7, 4 7 जा 28, 1 7 जा 7। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास रेशनल नंबर। हमें 3 और 4 का निकालना था इसके बीच में, तो 3 और 4 के बीच में तो कुछ भी ऐसे हमें दिख नहीं रहा था, तो हमने आगे 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, 7 से डिवाइड करके इसमें मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये नंबर्स मिल गए। अब हम इन दोनों के बीच में नंबर्स निकाल सकते हैं, 21 अपॉन 7 और 28 अपॉन 7। इनके बीच में नंबर्स होंगे 10, 6 रेशनल नंबर्स between 3 and 4 are 22 अपॉन 7। 21 अपॉन 7 के बाद क्या आएगा? 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7 एंड 26 अपॉन 7
27/7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमने इनके बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकाल लिए जो 21/7 और 28/7 के बीच में, ठीक है। अब इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में, ये हमारे पास 2 रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में करा था इसी तरह इसमें भी करेंगे। अब 5 निकालने हैं तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 6 से, ठीक है। हम लिख देंगे we multiply the numbers by 6/6, ठीक है। 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो इसलिए हमने 6/6 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 6/6, और इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे 6 से। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 6 18, 5 6 30, अब ये आ जाएगा 4 6 24 एंड 5 6 30, डिनोमिनेटर सेम है। अब 18 और 24 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स हमें मिल जाएंगे, तो हम लिख देंगे 10 5 रेशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are, कौन कौन से होंगे? 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा। 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5 आ गए इनके बीच में 5 रेशनल नंबर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है ये जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनमें ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ में इसके रीजंस भी देने हैं आंसर्स के, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? अब देखिए, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? यस, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स में आते हैं ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू। और रीजन इसका क्या होगा? बिकॉज whole numbers contains all the natural number, ठीक है, क्योंकि होल नंबर सभी नेचुरल नंबर्स को कंटेन्स करता है। अब देखिए सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर्स होल नंबर होते हैं। अब देखिए होल नंबर तो आपको पता है 0 1 2 3 इट्स ऑन, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो क्या सभी इंटीजर्स, ये सभी इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स होल नंबर में नहीं आते, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं -6, -6 क्या है? इंटीजर्स है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। हम लिख देंगे -6 इज नॉट अ होल नंबर।
अब थर्ड पार्ट है इसका, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सभी रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं। अब जैसे रेशनल नंबर्स में तो सभी नंबर्स आते हैं और p अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। अगर p अपॉन क्यू की फॉर्म में मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 1/2, क्या ये होल नंबर है? नहीं, ये होल नंबर नहीं है, तो हम लिख देंगे फॉल्स। फॉर एग्जांपल 1/2 is a rational number, but not a whole number। ठीक है, 1/2 रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।